भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी काशी पंडित। गौरीपुर नगर में अवधानी नामक एक काशी पंडित रहा करता था। वो बचपन में ही घर से भाग गया था। वो बहुत समय तक काशी के पंडितों के यहाँ रहा था। वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वो अपने गांव लौटा था। चूंकि विद्या अध्ययन काशी में किया गया था, इसलिए सब उसे काशी पंडित कहा करते थे और उसका आदर भी करते थे। इस कारण उसमें गर्व की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ गई। वो साथ के पंडितों की हंसी उड़ाता और उनकी अवहेलना करता रहता था। उसकी ये बुरी आदत जोर पकड़ती गई। एक बार वो अपनी बहन को देखने के लिए हरिपुर गया। रात को भोजन करने के बाद बहन ने भाई से कहा, भैया, रात को मंदिर में सीताराम कल्याण महोत्सव संपन्न होने वाला है। इस अवसर पर सीताराम के कल्याण का कठपुतलियों का खेल होगा। इसकी रचना तुम्हारी बहनोई ने की है। तुम उनकी प्रशंसा करोगे तो उनकी रचना का गौरव बढ़ेगा। बहन की बात सुनकर अवधानी मुस्कुराया और चुप हो गया। रात को मंदिर में कठपुतलियों का खेल प्रारंभ हुआ। खिलाड़ियों ने खेल में अवधानी के आगमन पर उसका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, महोदय, हमारा ज्ञान अल्प है। आप जैसे महान पंडितों के आने से हमारा उत्साह 2 गुना हो गया है। अगर कोई दोष हो तो क्षमा करें। ये सुनकर अवधानी दर्प में हुंकार भरते हुए बोला, तुम लोगों की कला पेट भरने के लिए है, फिर भी मेरे बहनोई तुम लोगों पर दया करके रचनाएं रच रहे हैं। चूंकि रचयिता मेरे बहनोई हैं, इसलिए कुछ परिवर्तन अथवा सुधार चाहिए होगा तो मैं सूचित करूंगा। खेल शुरू हो गया। पुत्र की कामना करते हुए दशरथ के यज्ञ करने की घटना दिखाई जा रही थी। सूत्रधार ने बताया कि यज्ञशाला में 21 प्रकार के पेड़ों की लकड़ियों से बने स्तंभों को खड़ा कर दिया गया। बस अवधानी झटक कर उठा और बोला, क्या यज्ञशाला में 21 प्रकार के पेड़ों की लकड़ियों से बने खंबे खड़े कर दिए गए? ठीक है, तुम्हें 21 पेड़ों के नाम बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम 10 प्रकार के पेड़ों के नाम तो बताओ। सूत्रधार ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने तीव्र स्वर में अवधानी से कहा, महाशय, पेट भरने के लिए ही हम ये खेल खेलते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे कथन में अतिशयोक्ति है। हम जैसे अनपढ़ लोग 21 प्रकार के पेड़ों के नाम कैसे जान पाएंगे? आप जैसे पंडित इन पेड़ों के नाम बताएंगे तो भविष्य में प्रदर्शित होने वाले इन खेलों में उनके नाम भी हम सही सही बता पाएंगे। ये सुनकर अवधानी चित्त हो गया। उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। उन पेड़ों का नाम बताना असाध्य कार्य था। वो सोच में पड़ गया कि इस अपमान से अपने को कैसे बचाऊं। बहनोई ने अपने साले की परेशानी देखी। उसने सूत्रधार से कहा, हमारा साला उत्तम कोटि का काशी पंडित है। कोई ऐसा विषय नहीं जिसे वो नहीं जानता हो। इन स्तंभों के नाम तो मैं उन्हीं से जान पाया हूँ। तुम लोगों को बता भी चुका हूँ। पेड़ों के नाम उन्हीं से पूछना एक पंडित का अपमान है। उनकी तो कामना थी कि उन पेड़ों के नाम आप लोग स्वयं बताएं और अपने को समर्थ प्रमाणित करें, इसलिए आपसे उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। ये सुनकर तालियों की गड़गड़ाहटों के बीच सूत्रधार ने स्मरण करते हुए एक एक करके उन पेड़ों के नाम बताए। इस घटना के बाद अवधानी का गर्व चूर चूर हो गया। तब से वो पंडितों से विनय से बात करने लगा और सामान्य लोगों से आदर के साथ। उसके स्वभाव में आमूल परिवर्तन हो गया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा